अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ माजिद अली। हम यहाँ पे ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम इतने सोल्व नहीं करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगा क्वेश्चन सोल्व करने का तो वहाँ पे करेंगे। ज़्यादातर हम आपको एग्जाम्पल देंगे, वो इसलिए ताकि आप इन चीज़ों को सीखें, आप समझें, ताकि आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको खुद करने की कोशिश करें, ताकि आप इन चीज़ों की आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आप उतनी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सीख सकेंगे। हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दें तो आप कभी भी ना सीखेंगे। तो इसीलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं आप लोग को एग्जाम्पल और वो चीज़ें समझा दें ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में ज़्यादा मुश्किलात ना हो। इसी तरह अगर आप हमारे पिछले जितने भी वीडियो देखें उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल समझाएं, क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के सॉल्व नहीं करवाएं। वो इसलिए नहीं करवाएं ताकि आप उन चीज़ों को सीखें। जब आप सीखेंगे तो आपके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कह रहे कि आप क्या करें, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है उनकी प्रॉपर्टीज़ बताएं कि वो प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर के कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रियल नंबर के कुछ वो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जानेंगे, फिर आप उस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर याद है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक एडिशन दूसरा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें सेम आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये आपके पास देखिए सेम है, बस आपके पास इसके फार्मूले में थोड़ा फ़र्क होगा, बाकी दोनों सेम होते हैं। बस अगर उसके अंदर प्लस आ रहा है तो आप समझ जाए एडिशन है, अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो आप समझ जाए मल्टीप्लिकेशन है, बाकी दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अब हमें किस तरह इनके फ़र्क पता चलेगा, किस तरह हमें पता चलेगा, बहुत ही आसान है, हम आपको बताते हैं। देखिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसमें हमेशा आपके पास दो वैल्यू का या दो टर्म आपके पास होते हैं, दो से ज़्यादा नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी इजिकल टू, अब क्या होगा, बी को आप पहले लिखें प्लस ए। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह के आपके पास कोई भी प्रॉपर्टीज़ आ जाए तो आप समझ जाए वो क्या है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फिर फर्स्ट सेकंड वैल्यू पहले लिखा जाता है और फर्स्ट वैल्यू लास्ट में लिखा जाता है। ये देखें, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड है, तो इसमें क्या होगा इजिकल टू के इस तरफ सेकंड वैल्यू को पहले लिखते हैं और फर्स्ट को हम बाद में लिखते हैं। इस तरह के जो आपके पास इक्वेशन होते हैं इनको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको एग्जांपल दे दें, 3 + 4 इजिकल टू, अब क्या होगा, 4 को आप पहले लिखें प्लस 3, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह और एग्जांपल दे दें, 2/3 प्लस 1/3 इजिकल टू 1/3 पहला लिखा जाएगा प्लस 2/3। ये होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कितना आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, 2/3 प्लस 1/3 इजिकल टू 1/3 प्लस 2/3। क्योंकि आपको पता है ये प्लस है, ये भी प्लस, ए भी प्लस में, बी भी प्लस में, और यहाँ पे भी हमने बी को क्या किया, प्लस में लिखा, ए को प्लस में लिखा, तो मतलब दोनों इक्वल हैं। आप दोनों तरह के इसको लिख सकते हैं। इस तरह के जो इक्वेशन आपके पास होते हैं उनको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कितना आसान है। अब आप इक्वेशन में इजीली इनको पहचान कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है आप सिंपल उसमें लिखेंगे क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह इसमें बात करें तो इसमें भी आपके पास यही दो चीज़ होते हैं, ए प्लस बी, मतलब दो ही वैल्यू होते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे प्लस है तो सिंपल यही काम होगा, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या होगा आपके पास मल्टीप्लाई आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या किया हमने, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड से फर्स्ट को मल्टीप्लाई, बोथ आर सेम, फ़र्क नहीं है, दोनों सेम तरीके से हमने लिखा है। तो आप चाहे इस तरह लिखें या इस तरह, ये दोनों इक्वल। तो इस तरह के जो इक्वेशन आपके पास होते हैं उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके एग्जांपल देखते हैं, 2 × 3 इजिकल टू 3 × 2, क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा याद रखें,
जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास अगर एडिशन है तो आप क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन है आप क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें हम, तो यहाँ पे हमारे पास है 4 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इजिकल टू अब क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। देखें फर्स्ट को हमने क्या किया, अब लास्ट में लिखा और सेकंड वाले को फर्स्ट में लिखा है। तो इस तरह के जो इतने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो आपके पास होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लिकेशन, प्लस हो तो एडिशन। क्लियर हो गया। इसी तरह आपके पास और दो नए चीज़ें आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ एडिशन, एसोसिएटेड ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनमें क्या होता है, अब इसमें आपके पास 3 टर्म होते हैं, 3 वैल्यू आई। देखते हैं पहले फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला जो आपके पास होता है a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। देखिए पहले क्या था, सिर्फ a प्लस बी था, अब c भी आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम a को बाहर निकालेंगे प्लस b प्लस सी, दोनों सेम तरीके से लिखे हुए। ठीक है, बस इसमें क्या किया हमने, ए अंदर ब्रैकेट के अंदर था, हमने ए को यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर किया। तो इस तरह के जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वाला आपके पास सेकंड ब्रैकेट में होता है, थर्ड वाला आपके पास बाहर होता है। अब इसमें फर्स्ट वाले को ब्रैकेट से बाहर करेंगे, सेकेंड और थर्ड वाले क्या होते हैं, ब्रैकेट में होते हैं। तो इस तरह के आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो इक्वेशन होते हैं, उनको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल करेंगे, 5 + 3 + 4 इजिकल टू 5 बाहर आ जाएगा प्लस ब्रैकेट 3 + 4। इस तरह के देखें, सेम फार्मूला देखें, वैल्यू देखें। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इसी तरह ये क्या है, प्लस आ रहा है, तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो सेम इसमें भी यही काम होता है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इजिकल टू, अब a बाहर आ जाएगा तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फ़र्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लायर, और कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टी होते हैं उनको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। अब यहाँ पे सिंपल देखें, आपने इस फॉर्म में तो इसको लिख लिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी देखें सेम है, सेम कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सी बाहर है, यहाँ पे भी सी बाहर है, प्लस है या मल्टीप्लाई, और फ़र्क कुछ भी नहीं है। सही है, तो अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इजिकल टू, आपके पास यहाँ पे क्या है, 6 बाहर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी फॉर्म में लिखा है ना, ये आपके पास a मल्टीप्लाई बाय b है मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, इजिकल टू a बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये आपके पास क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, सेम है, बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपके पास 2 टर्म होते हैं, एसोसिएटिव में आपके पास 3 टर्म होते हैं। ठीक है, ये फ़र्क होते हैं इन दोनों में। अच्छा, इसके बाद एडिटिव इनवर्स आता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी इनवर्स आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखिए एडिटिव इनवर्स की बात करें तो आपके पास a माइनस बी इजिकल टू। सही है, इसमें एडिटिव इनवर्स याद रखें, इसका मतलब क्या है, जो प्लस में वो माइनस में जाएगा और जो माइनस में वो प्लस में जाएगा, मतलब इसमें साइन चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, a माइनस बी, तो a प्लस में, तो a किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और b आपके पास माइनस है तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाता है। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। हमेशा याद रखें एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, कोई भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हो, वो अगर उसका आंसर 0 आ रहा है तो आप समझ जाएं वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, वो एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है,
इसी तरह अगर बात करें मेरे पास क्वेश्चन है 2 प्लस माइनस 3 इजिकल 2, तो ये क्या होगा 2 माइनस में आ जाएगा और आपके पास 3 किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। ये होता है एडिटिव इन्वर्स कहलाता है, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में प्लस में। अच्छा इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में बात करें तो आपको पता है ये क्या है, उलट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है 1/a, तो ये क्या होगा आपके पास ए इन्वर्स, ये ए होता है इसका इन्वर्स, ठीक है। इसी तरह आप बात करें इसके फार्मूले की तो आपके पास ये फार्मूला इस तरह भी हो सकता है, ए मल्टीप्लाई बाय 1/2। देखिए हमने ए लिखा, ये इसका क्या इन्वर्स है, ए का ये इन्वर्स, डिवाइड बाय 1/a, ए का इन्वर्स क्या था 1/a, मल्टीप्लाई बाय इसका क्या होगा ए। हमेशा याद रखें जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसका आंसर हमेशा 1 होता है। किस तरह देखिए, ए से ए कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा, तो जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी इक्वेशन आपके पास 1 के इक्वल आ जाए तो आप समझ जाए वो क्या आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। एडिटिव 0 के इक्वल होता है और मल्टीप्लिकेटिव 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। तो अभी तक जितने हम कर रहे थे उसमें आपके पास क्या आ रहा था, सिर्फ मल्टीप्लाई आ रहे थे या तो प्लस आ रहे थे, ठीक है। अब आपके पास क्या आएंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों साथ ही आएंगे, ठीक है। तो ये किस तरह के क्वेश्चन होंगे और ये किस तरह होगा पहले देखते हैं। ये भी 2 तरह के आपके पास होते हैं, एक आपके पास होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और एक होता है राइट, ठीक है। तो पहले फार्मूले देखते हैं फिर इसके बात करते हैं। देखिए तो फार्मूला क्या होगा, ए बी प्लस सी इजिकल टू, अगर इसको हम सॉल्व करें क्या होगा, ए बी से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा ए बी प्लस ए सी। देखिए मल्टीप्लाई भी आ गया, एडिशन भी आ गया, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। इसमें प्लस मल्टीप्लाई दोनों आते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको कहा ये 2 तरह के, एक तो होता है लेफ्ट, दूसरा होता है राइट। तो हमें लेफ्ट राइट का कहाँ से पता चलता है, देखिए अगर आपके पास फर्स्ट टर्म ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है तो आप इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, बाकी ये सारा आप इसी तरह लिखेंगे, बस सिर्फ आगे उसका क्या आएगा लेफ्ट आएगा। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 प्लस 3 इजिकल 2 2 3 प्लस 4 इजिकल 2, क्या करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अभी हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो देखें यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई भी आ गया प्लस भी आ गया, तो ये आपके पास क्या है एडिटिव डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है। लेकिन किस में, क्योंकि यहाँ पे 2 बाहर है, फर्स्ट वाला वैल्यू बाहर है, तो इसीलिए ये क्या होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। अच्छा इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव का फार्मूला क्या होगा आपके पास, इसमें क्या होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब देखें क्या बाहर आ रहा है, सी बाहर आ गया, तो लास्ट वाला वैल्यू आपके पास अगर ब्रैकेट से बाहर है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका भी आंसर अगर आप इसको सोल्व करेंगे यही होगा, ए को सी से करेंगे क्या होगा ए सी प्लस बी सी। तो इसमें भी मल्टीप्लाई और आपके पास प्लस आ गया, तो ये भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे सी बाहर आपके पास आ रहा है तो इसीलिए ये क्या होगा राइट आपके पास, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होगा, ठीक है। इसी तरह इसका एग्जांपल अगर हम देखें 4/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है। तो ये इक्वल आपके पास होगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा 4
3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय क्या 2/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई भी आ गया, एडिशन भी आ गए। तो ये आपके पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके पास बाहर निकला हुआ है, तो ये बाहर सी है, तो सी बाहर है, तो ये क्या होता है आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता है। तो ये बिल्कुल ही आसान तरीके, इस तरह से आप इनके फ़र्क पता कर सकते हैं, इस तरह इनको पहचान सकते हैं। तो आप अब इजीली, अगर आपने ये बिल्कुल ही सही तरीके से समझ गए, तो आप क्वेश्चन भी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आता या कोई मसला होता है तो आप कमेंट्स में बता दिया करें, ताकि उसको हम आपको सही तरीके से समझा सके और बता सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।